बॉलीवुड फिल्म जगत में एक्टरों के बीच कई बार अनबन हो जाती है, लेकिन ये अनबन कई बार इतनी बढ़ जाती है कि कुछ एक्टर एक दूसरे के साथ काम भी करना पसंद नहीं करते। बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर हो चुके हैं जिनकी शूटिंग के दौरान हुई अनबन के बाद उन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 एक्टरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बीच हुई अनबन के बाद उन लोगों ने एक साथ कभी काम नहीं किया। कौन है ये एक्टर, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, राजेश खन्ना और अमोल पालेकर। राजेश खन्ना जी और अमोल पालेकर जी का नाम आज भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टरों में लिया जाता है। ये दोनों एक्टर अपने दौर के बेहतरीन एक्टर थे। जहां राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता था, वही अमोल पालेकर जी को मिडिल क्लास सुपरस्टार कहा जाता था। राजेश खन्ना जी और अमोल पालेकर जी 80 के दशक में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इनकी दोस्ती में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गयी कि फिर कभी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। ये बात है साल 1980 की, जब अनिल गांगुली आंचल फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में राजेश खन्ना जी, रेखा जी, राखी जी और अमोल पालेकर जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। कहते अनिल गांगुली इस फिल्म में एक ऐसा सीन शूट करना चाहते थे जिसमें अमोल पालेकर राजेश खन्ना के पैरों में गिरकर उनकी माफी मांगे और राजेश खन्ना उनके सीने पर लात मारे। जब ये सीन अमोल पालेकर जी को सुनाया गया तब अमोल पालेकर जी ने इस सीन को करने से मना कर दिया, लेकिन अनिल गांगुली ने राजेश खन्ना के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसकी वजह से अमोल पालेकर जी और राजेश खन्ना की दोस्ती ही टूट गई। दरअसल हुआ ये कि अमोल जी की इस सीन को मना करने के बाद अनिल गांगुली ने अमोल जी से रिक्वेस्ट की कि वो राजेश खन्ना के पैरों में गिरकर माफी ना मांगे, बस घुटने पर बैठकर माफी मांगे। इस सीन के लिए अमोल जी मान गए, लेकिन राजेश खन्ना जी और अनिल गांगुली के मन में कुछ और ही था। जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला वैसे ही अमोल पालेकर जी घुटनों पर बैठ गए और राजेश खन्ना जी से माफी मांगने लगे। उतने में ही राजेश खन्ना जी ने अमोल जी के सीने पर लात मार दी और अमोल जी दूर जाकर गिर गए। जैसा सीन अनिल गांगुली को चाहिए था वैसा उन्हें मिल गया था और इसी वजह से राजेश खन्ना और अनिल गांगुली अमोल जी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजेश खन्ना जी और अनिल जी के इस बर्ताव का अमोल जी को बेहद ही बुरा लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने राजेश खन्ना जी से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी और फिर कभी उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया था। नंबर 2, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। 80 के दशक में राजेश खन्ना जी के बाद अमित जी हिंदी सिनेमा के दूसरे सुपरस्टार बन चुके थे। वही विनोद खन्ना जी उस दौर के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो अमित जी को तगड़ी टक्कर देते थे, लेकिन इसके बावजूद वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने कई फिल्में एक साथ की थी, जिनमें फिल्म हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल थी। उन दिनों अक्सर ये कहा जाता था जैसे अमित जी ने राजेश खन्ना जी का स्टारडम खत्म कर दिया था, वैसे ही विनोद खन्ना जी भी एक दिन अमित जी का स्टारडम खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे की वजह विनोद जी की एक के बाद एक हिट हो रही फिल्में थी, जिसकी वजह से उन्हें अमित जी से ज्यादा फीस मिलने लगी थी। उसी के चलते अमित जी भी कहीं ना कहीं विनोद जी से ईर्ष्या रखते थे। कहते इन दोनों के बीच एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी अनबन हो गई थी जिसके बाद इन दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया था। ये बात है साल 1978 की, जब मनमोहन देसाई जी ने इन दोनों स्टार को अपनी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में साइन कर लिया था। इस फिल्म में इनके साथ राखी जी, रेखा जी और अमजद खान जी भी नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के पहले ये चर्चा शुरू हो गई थी कि विनोद जी को इस फिल्म के लिए अमित जी से ज्यादा मेहनताना दिया गया था। इसी वजह से अमित जी विनोद जी से नाराज थे। विनोद जी को भी इस बात की भनक थी कि इस बात से अमित जी उनसे नाराज है, पर इन बातों को अनदेखा कर वो अपनी शूटिंग पूरी करते थे। इसी शूटिंग के दौरान अमित जी और विनोद जी के बीच एक ऐसा सीन फिल्माया जाना था जिसमें अमिताभ बच्चन जी को विनोद खन्ना जी को एक चीनी मिट्टी का कप ऐसे फेंक कर मारना था जो उन्हें ना लगे, लेकिन अमित जी ने ये सीन शूट करते वक्त वो कप सीधे विनोद जी के मुंह पर मार फेंका, जिसके चलते विनोद जी को काफी चोट लगी थी। इस बात के लिए अमित जी ने विनोद जी से माफी मांगी, लेकिन विनोद जी को यही लगा कि नाराजगी के चलते अमित जी ने वो कब उन्हें जानबूझकर मारा। इस बात से विनोद खन्ना जी अमित जी से काफी नाराज हो गए थे और इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी अमित जी के साथ काम नहीं किया था। नंबर 3, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती। अमिताभ बच्चन जी और मिथुन चक्रवर्ती जी आज भले ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त है और वो एक दूसरे का काफी सम्मान भी करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मिथुन चक्रवर्ती अमित जी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। 80 और 90 के दशक में जब अमित जी का ही बोलबाला हिंदी सिनेमा में चलता था, तब मिथुन चक्रवर्ती ऐसे एक्टर थे जिनको अमित जी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा था और इसी वजह से उनके फैंस के बीच यही चर्चा होती थी कि मिथुन जी बेस्ट एक्टर है या अमित जी। साल 1988 में इन दोनों की बढ़ती लोकप्रियता को देख मनमोहन देसाई जी ने इन दोनों को अपनी फिल्म में साइन किया था। ये फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। सभी को यही लगा था कि इन दोनों बड़े स्टार की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। कहते ही इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह ये
दोनों एक्टर एक दूसरे को ही मानते थे। इसी वजह से इनमें थोड़ी दूरी आ गई थी। लेकिन फिर भी दूसरी बार इन दोनों की जोड़ी साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में नजर आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट मुकुल आनंद जी ने किया था और इस फिल्म को प्रोड्यूस यश जौहर जी ने किया था। कहा जाता है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती अमित जी पर नाराज हो गए थे। उनका अमित जी पर यह आरोप था कि इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ मिलकर एडिटिंग के वक्त मिथुन के काफी सारे सीन हटा दिए थे, जिसकी वजह से उनका किरदार इस फिल्म में काफी छोटा हो गया था, जिसका मिथुन सर को बेहद बुरा लगा था और तभी उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो फिर कभी अमित जी के साथ काम नहीं करेंगे। नंबर 4 अनिल कपूर और सनी देओल। 90 और 2000 के दशक में जब मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे एक्टरों का दौर खत्म हो गया था, तब सनी देओल और अनिल कपूर बॉलीवुड पर छा गए थे। एक तरफ सनी देओल अपनी एक्शन फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बना चुके थे, वही अनिल कपूर भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अलग फिल्मों से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुके थे। ये दोनों ही एक्टर फिल्म प्रोड्यूसरों की पहली पसंद बन चुके थे, जिसके चलते इन दोनों को अपनी फिल्म में हर कोई लेना चाहता था। इन दोनों स्टार ने 90 के दशक में 3 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिनमें फिल्म इंतकाम, राम अवतार और जोशीली फिल्म शामिल थी। कहते हैं इंतकाम और राम अवतार फिल्म एक साथ करने के बावजूद भी इन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि सनी देओल को यही लगता था कि वो अनिल कपूर से बड़े स्टार है, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा अनिल कपूर को इन फिल्मों में इम्पोर्टेंस दिया गया था। इसी वजह से जोशीली फिल्म के दौरान सनी देओल ने अनिल कपूर के साथ कुछ ऐसा कर दिया था, जिसके बाद अनिल कपूर और सनी देओल के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि अब तक उनमें सुलह नहीं हुई। जोशीली फिल्म के शूटिंग के वक्त एक सीन में सनी देओल को अनिल कपूर का गला दबाना था। सनी देओल ने अनिल कपूर का इतने जोर से गला दबाया था कि उनका दम घुटने लगा था। डायरेक्टर के कट बोलने पर भी सनी देओल अनिल कपूर का गला दबाते रहे, जिसके चलते शूटिंग के कुछ लोगों को बीच में आकर अनिल कपूर को सनी देओल से छुड़वाना पड़ा था। इस बात से अनिल कपूर सनी देओल पर बेहद नाराज हो गए थे और फिल्म को छोड़ने की बात कह दी थी, लेकिन डायरेक्टर ने जैसे तैसे ये फिल्म पूरी कर ली थी। लेकिन इसके बाद में अनिल कपूर ने सनी देओल के साथ कभी काम नहीं किया। नंबर 5 शाहरुख खान, सनी देओल। शाहरुख खान और सनी देओल के बीच हुई अनबन के बारे में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। इन दोनों स्टार के बीच अनबन साल 1993 में आई फिल्म डर के सेट पर हुई थी, जिसके चलते सनी देओल ने फिर कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया। कहते इन दोनों के बीच अनबन होने की वजह इस फिल्म में सनी देओल से ज्यादा यश चोपड़ा जी ने शाहरुख खान को इम्पोर्टेंस दिया था। इस फिल्म के लीड हीरो तो सनी देओल थे, लेकिन इस फिल्म के हिट होने का सारा क्रेडिट शाहरुख खान को ही दिया गया था, जिसके चलते सनी देओल यशराज प्रोडक्शन से काफी नाराज हो गए थे और ये कसम खा ली थी कि वो शाहरुख खान और यशराज प्रोडक्शन के साथ कभी काम नहीं करेंगे। पिछले 30 सालों तक सनी देओल ने अपनी ये कसम निभाई थी, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म गदर 2 के प्रीमियर पे उन्होंने शाहरुख खान से अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे। नंबर 6 गोविंदा और संजय दत्त। गोविंदा और संजय दत्त एक जमाने में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों ने कई फिल्में एक साथ भी की थी, जिनमें फिल्म 2 कैदी, ताकतवर, खतरनाक, जीते हैं शान से, आंदोलन, हसीना मान जाएंगी, जोड़ी नंबर 1 और 1 और 1 11 जैसी फिल्में शामिल थी। इन दोनों के बीच तब अनबन हुई थी जब ये दोनों 1 और 1 11 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा जब बड़े स्टार थे तो फिल्म के सेट पर काफी देर से पहुंचते थे, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों को शूटिंग रोककर उनका इंतजार करना पड़ता था और ये बात संजय दत्त और फिल्म के प्रोड्यूसर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। संजय दत्त के साथ ये काफी बार हो चुका था कि गोविंदा ने उन्हें फिल्म के सेट पर कई बार इंतजार कराया था, लेकिन अपने दोस्ती के खातिर उन्होंने इस बात की उनसे कभी शिकायत नहीं की थी। लेकिन साल 2003 में आई फिल्म 1 और 1 11 के दौरान संजय दत्त को गोविंदा की देरी से आने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने गोविंदा को खूब खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक उन्हें धमकी भी दे दी कि वो सेट पर देरी से आए तो अच्छा नहीं होगा। इस बात से गोविंदा घबरा गए थे और संजय दत्त से नाराज भी हो गए थे। गोविंदा ने फिल्म पूरी की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ठान ली थी कि वो संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करेंगे। नंबर 7 सलमान खान, जॉन अब्राहम। फिल्म इंडस्ट्री में ये सभी को पता है कि सलमान खान की अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो उसे कभी माफ नहीं करते। सलमान खान की बॉलीवुड में कई लोगों से गहरी दोस्ती है, जिनके साथ वो हर कदम पर खड़े रहते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी है जिनसे उनकी नहीं बनती और उनमें से एक जॉन अब्राहम भी है। बरसों से बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में यही चर्चा रही है कि जॉन अब्राहम से सलमान खान की नहीं बनती। ऐश्वर्या राय की वजह से विवेक ओबराय से सलमान की नाराजगी तो सब जानते हैं, मगर यहाँ जॉन अब्राहम की एक गलती ने उन्हें सलमान के हक की किरकिरी बना दिया था। उन्हें पता नहीं था कि अपनी एक गलती से वह सलमान खान से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। यही कारण है कि पठान फिल्म में सलमान खान और जॉन अब्राहम दोनों थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने सफलता की बधाई तक नहीं दी थी। कहते हैं इन दोनों के बीच अनबन बाबुल फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। साल 2006 में जब बी आर चोपड़ा जी बाबुल फिल्म बना रहे थे, तब इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी, रानी मुखर्जी और जॉन अब्राहम को मुख्य भूमिका में कास्ट किया था। कहते हैं जब बी आर चोपड़ा जी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब ये फिल्म ओवर बजट हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म के सभी कास्ट से अपनी फीस कम करने की बात की थी, जिनमें जॉन अब्राहम भी थे। बाकी सभी स्टार ने अपनी फीस कम की थी, लेकिन जॉन ने अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया था। उन दिनों जॉन और सलमान में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। इसी वजह से सलमान खान ने जॉन अब्राहम को समझाने की कोशिश की थी कि वो अपनी फीस कम कर ले, लेकिन जॉन ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि वो बेहद प्रोफेशनल है और अपनी वो फीस कम नहीं कर सकते। जॉन का ये रवैया सलमान
सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके बाद सलमान खान ने जॉन अब्राहम से दूरियां बना ली थी और फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया था। तो ये थे वो बॉलीवुड के 7 एक्टर जिनके बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान अनबन हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया था। अगर आपको किसी ऐसे एक्टर का नाम पता है जिनकी शूटिंग के दौरान अनबन के बाद उन्होंने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया, तो उन एक्टरों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।